हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। कैसे हो बच्चों? बच्चा पार्टी अभी हम इसमें 12th का जो यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और उसमें हम छोटी से छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे, छोटे से छोटे पॉइंट को, हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इन्हें ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा। ओके, सो यूनिट है, बेसिकली यूनिट का जो नेम है बेटा वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। यूनिट है हमारे पास एल्काइल हैलाइड, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं हेलो एल्केन बोला जाता है, हेलो एल्केन। ओके, एंड एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, और इसको भी लिख देता हूं हेलो एरिन। ओके, तो ये पर्टिकुलर यूनिट का नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर मैं बात करूं बेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। आप लोग थोड़ा समझिएगा, थोड़ा देखिएगा, क्योंकि हमारे पास हम इस यूनिट के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ओके, सो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एल्काइल हैलाइड को, सबसे पहले हम एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। तो एल्काइल हैलाइड को जनरली लिखा जाता है RX, because this one is alkyl part and this one is halide part and totally इसको बोला जाएगा alkyl halide। तो alkyl halide में हमारे पास RX जो होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के बेस पे लूं तो ये CH3 CH2 X। अब X कोई भी ग्रुप हमारे पास है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो उसमें हमें ये पता है कि भाई हमारे पास यहां पर इसमें बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, उसके बेस पे इस कार्बन पे सिग्मा पॉजिटिव चार्ज और इसमें सिग्मा नेगेटिव चार्ज, और ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हेलोजन, वो -I दिखाएगा, -I इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और आप अगर इसको ऑब्जर्व करना चाहते हो तो ये +I दिखाएगा, +I। एल्काइल ग्रुप जितने होते हैं +I, और +I जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं, और ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, सो आई होप कि बेटा आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। इसके बेस पे इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस हेलोजन की ओर को शिफ्ट होता है और इसी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी भी आती है। आई होप कि बेटा ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे पास RX का, एल्काइल हैलाइड का। अब हम मूव करेंगे सीधे उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लिखता हूं MOP। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एल्काइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहां पर पहले एल्काइल हैलाइड को डिस्कस करना है। सो बेसिकली मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल से हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं। तो देखिए बेटा, एल्कोहल से प्रिपेयर करने का जो वे है, जो पाथ है, वो आपको पूरा मैं बताता हूं। ठीक है, इन जनरल वे एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं पहले, ROH प्लस HX टू गिव, इसमें हमारे पास डायरेक्टली हम RX की बात करेंगे प्लस H2O, ये पूरा पाथ है। अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, एक चीज को समझने की पूरी कोशिश करिएगा ताकि मैं आपको समझा पाऊं और आपको चीजें क्लियर हो। भाई देखो, ये OH जो होगा ये भी नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, और यहां से अगर मैं यहां से बात करूं तो ये X भी जो होगा ये भी नेगेटिव फॉर्म में होगा। तो देखो बेटा, एक नेगेटिव पार्ट निकल रहा है, दूसरा नेगेटिव अटैच हो रहा है। इस नेगेटिव पार्ट को हम यहां पर जनरली
इसको हम न्यूक्लियोफाइल मान लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसको हम लिविंग ग्रुप भी बोल देते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला जाएगा। तो इसी बेस पे, इसी बिहाफ में इसको एसन रिएक्शन बोला जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फुल फॉर्म बताऊं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको अच्छे से क्लियर करना है। मैं बहुत डिटेल में आपको लेके जाने वाला हूं और बहुत सारी चीजें आपको वहां पर पूरा बताने वाला हूं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझनी है बेटा, ओके। सो बेसिकली जो हमारे पास फर्स्ट बेसिक रिएक्शन थी वो आपको बताई, एक दो एग्जांपल मैं आपको डिस्कस करूं, जैसे एग्जांपल में CH3 CH2 CH2OH, ये एक 1 डिग्री एल्कोहल है जिसे हम प्राइमरी एल्कोहल बोल सकते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल बोला जाता है। अब हमारे बेस, हमें इस रिएक्शन में ऑब्जर्व करना है कि अगर हम यहां पर कोई एक एल्काइल हाइड्रोजन के साथ जो आपका हैलाइड पार्ट अटैच हुआ है तो उसको HX बोला जाता है, तो HX पास करें तो HI जैसे ही हम पास करेंगे बेटा, स्मॉल अमाउंट में हीट अगर हम देते हैं तो तब भी ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है, क्योंकि HI क्या होता है, बहुत अच्छा, हमारे पास में अगर अभी आपको बोल दूं तो I नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और OH को हम यहां से रिलीज करवा सकते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, फाइनल रिएक्शन आपके सामने लिख दूं, CH3 CH2 CH2I प्लस H2O, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहां पर एक रिएक्शन और लिखूं, CH3 CHOH CH3, ये सेकेंड डिग्री हो गया। अब देखो यहां पर मैंने HBr लिख दिया, उसके बेस पे हीट का साइन, प्रोडक्ट जो बनेगा CH3CH Br एंड CH3, ठीक है। और अगर बेटा यहां पर मैं एक और मेंशन कर दूं, CH3 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 OH, ये 3 डिग्री हो जाएगा, प्लस इस केस में मैं HCl ले लूं और हीट की बात करूं तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH3 CH3, यहां पर Cl आ जाएगा और H2O निकल जाएगा। तो H2O तो यहां पर है ही एज ए बाई प्रोडक्ट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक में नहीं होती है, इसीलिए आपको यह समझना भी है। तो ये फर्स्ट जो पार्ट मैंने आपके सामने लिखा वो हमारे पास, हमें यह समझना है कि किस कंडीशन के लिए, देखो यहां 1 डिग्री है तो HI लिया, 2 डिग्री है 2 डिग्री अल्कोहल लिख देता हूं, 2 डिग्री अल्कोहल है तो हमारे पास HBr लिया, 3 डिग्री अल्कोहल लिया तो मैंने आपके सामने बेटा क्या लिया, HCl। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हो, जिसको आप अच्छे से देख सकते हो। अब इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे आपको डिस्कस करनी है, पहले तो इसको पूरा अच्छे से क्लियर करना है बेटा, इस बात को समझना है, इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज बताइए, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप में चलते हैं, अभी इसका कोई भी चीज क्लियर नहीं किया मैंने, अभी मुझे सेकंड स्टेप में क्या जाना है, सबसे पहले बेटा वहां पर I नेगेटिव, ठीक है, I नेगेटिव की बात करूं या हमारे पास Br नेगेटिव की बात करूं, ठीक है, Br नेगेटिव या हमारे पास Cl नेगेटिव की बात करूं, इन सभी को जनरली, ठीक है, क्या बोला जाता है, X नेगेटिव, और X नेगेटिव जो है वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, ठीक है, इट इज ए न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये सभी के सभी क्या है, एक टाइप से न्यूक्लियोफाइल हैं, ओके, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, यहां पर एक स्टेटमेंट भी आपके लिए मेंशन कर रहा हूं,
ये आप समझना इस चीज को। स्टेटमेंट ये है, मैं यहां से मेंशन करता हूं, आप देखेगा, these reaction are catalyzed by a strong acid which may be either AHX itself or concentrate H2SO4। ओके, ऐसा क्यों किया गया है पहले तो इसको समझो भाई। देखो, रिएक्शन को फास्ट करना है, मतलब दीज रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। जो यहां पर वो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस स्ट्रॉन्ग एसिड की जो बात कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए चाहिए ताकि रिएक्शन इनिशिएट हो जाए, स्टार्टअप हो जाए। उस केस में या तो हमारे पास HX ही स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करे, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड HX काम नहीं कर रहा है तो बेटा हमें फिर कंसंट्रेट H2SO4 लेना पड़ेगा, जिससे हमें इजिली H पॉजिटिव मिल जाएगा और वो H पॉजिटिव रिएक्शन को प्रमोट कर देगा, यानी इनिशिएट कर देगा, स्टार्टअप कर देगा। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट हमारे पास आता है, जनरली वो पॉइंट भी मेंशन करूं कि OH ग्रुप के लिए, ठीक है, OH ग्रुप के लिए, तो इट इज ए बैड न्यूक्लियोफाइल, सॉरी बैड लिविंग ग्रुप, क्योंकि निकलने वाला है बेटा, बैड लिविंग ग्रुप, so it convert into OH2 पॉजिटिव। देखो ये जहां अटैच होगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, which is a गुड लिविंग ग्रुप। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं लिविंग ग्रुप को, गुड लिविंग ग्रुप because H2O is a weaker base than OH negative ग्रुप। ठीक है, OH नेगेटिव। ओके, द वीकर, अब आगे पॉइंट स्टेटमेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वीकर बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप, ओके, बेटर लिविंग ग्रुप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या किया, OH को, OH नेगेटिव जो था, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, जस्ट OH नेगेटिव ग्रुप ही लिखता हूं। ठीक है, OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप जो था वो बेड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, सो इट कन्वर्ट, पहले उसको कन्वर्ट करेंगे हम OH2 सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज में, विच इज ए गुड लिविंग ग्रुप, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। बिकॉज H2O इज ए वीकर बेस, H2O क्या होता है बेटा, वीक बेस होता है OH नेगेटिव के कंपैरिजन में, इसी वजह से और इसी रीजन की वजह से बेटा वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप होता है। ये बात समझ में आई होगी, आई होप सब लोगों को। इसी बेस पे बेटा अगर यहां पर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर, किसके रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, ये भी लिख देता हूं, HX के रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें,
तो वो रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या होता है, HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr एंड HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl, HCl इज मोर रिएक्टिव देन HF। अब ऐसा क्यों होता है इसका लॉजिक भी समझ लो, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HCl में पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, तो इसका साइज भी बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से बेटा बॉन्ड इजिली टूट सकता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम चाहिए, जिसकी वजह से बॉन्ड इजिली ब्रेक डाउन हो रहा है, और जब इजिली ब्रेक डाउन होगा बेटा तो रिएक्टिविटी अपने आप इसकी ज्यादा हो जाएगी। ओके, एंड इसी बेस पे हम यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी लिख देते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, मतलब एक टाइप से बोल, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मैं मेंशन कर देता हूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी मींस रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल को ऐसे लिखूंगा। ओके, सो आई होप कि बेटा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, तो आपको ये भी चीज क्लियर हो रही होगी। रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी रिएक्टिविटी, तो उस केस में हम यहां पर बात करेंगे कि I नेगेटिव इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, और रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो I नेगेटिव इज बेटर देन Br नेगेटिव एंड देन Cl नेगेटिव एंड देन F नेगेटिव। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी हमारे पास इस तरीके से रहेगा। तो ये चीज हमारे पास देखिएगा अच्छे से, ये चीज अच्छे से क्लियर करना है बेटा हम लोगों को। और मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि अगर कभी भी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो बेटा, तो प्लीज आप हमें मेंशन करिए, प्लीज आप हमें बताइए कि एक्चुअली क्या पॉइंट है, क्या कंडीशन है। इसी बिहाफ में अगर मैं बात करूं यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, so order of reactivity of alcohol, तो ये भी मैं मेंशन कर लेता हूं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल अगर मैं मेंशन करूं, तो सबसे पहले हमारे पास ये हमने पढ़ा भी है, आप देखेगा हमने बेसिकली बेटा 11th में आपने ये चीज पढ़ी भी होगी। तो अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज हमें बताइए, मैं आपको फिर भी मेंशन करूंगा। बेंजाइलिक जो होता है वो हमारे पास सबसे ज्यादा, और फिर एलाइलिक, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1 एटसेट्रा। ठीक है, अभी हमें बेसिक बताया है, चलो एटसेट्रा छोड़ के मैं सीधे सीधे इसको लिख दूं कि यही बेसिक ऑर्डर है। ठीक है, बट ये जो है बेसिकली ये जो ऑर्डर है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर, ये हमारे पास एक जो SN रिएक्शन होती है उसमें पर्टिकुलर टाइप लिख दूं, SN1 के लिए ऑर्डर होता है। ऐसा नहीं कि सबके लिए बात कर रहा हूं, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती है। आप लोग अच्छे से इसको क्लियर करिएगा प्लीज, आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा प्लीज, और कहीं पर भी कोई क्वेरी हो तो बताइएगा। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि हमने देखा कि रिएक्शन में डायरेक्टली HX डालते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड होती है, लेकिन हमने वहां पर बात करी कि उस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड हमें वहां चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग एसिड HX खुद भी हो सकता है, और अगर HX नहीं होगा तो हमें H2SO4 को यूज करना होगा, और उसी बेस पर रिएक्शन एज ए कैटलाइज के बेस पर रिएक्शन का रेट जो होता है बेटा वो फास्ट हो जाता है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि OH ग्रुप जो है बेटा वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है, इसलिए हम उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कराने के लिए सबसे पहले H पॉजिटिव पास करते हैं, तो उसको OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करा लेते हैं, और वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि H2O गुड लिविंग ग्रुप इसलिए होता है क्योंकि वो वीकर बेस है, और वीकर बेस है एज कंपेयर टू OH माइनस, और OH माइनस के कंपैरिजन में जब वीकर बेस होता है बेटा, तो वीकर बेस इज ए गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करी कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, और उसमें आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया। फिर मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी की भी बात कर ली, और फिर मैंने आपको
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल भी बता दिया, और वो केवल और केवल SN1 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होगा। ऐसा नहीं कि सभी के रिस्पेक्ट में आप ऑर्डर वही लिख ले रहे हो, ठीक है, ये चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। तो अब हम कुछ रिएक्शन की यहां पर बात करते हैं। जैसे बेटा अगर मैं एक जनरल स्टेटमेंट के बेस पे कुछ स्टेटमेंट बनाऊं, 3 डिग्री एल्कोहल होगा इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, तो अगर कंसंट्रेट है तो यही हमारे पास इट इज ए गुड एसिड बोल सकता हूं, ठीक है, तो 3 डिग्री RX हमें मिल जाएगा प्लस H2। ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। ऐसे ही अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल में हम HBr लेते हैं, तो HBr के केस में हमें यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 यूज करना होगा, कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, हीट का साइन, और हमारे पास डायरेक्टली यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, बट हम रिएक्शन को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैं आपको फिर से बता दूं, ये SN1 लिख रहा हूं, भले SN2 भी यहां पर लिखूंगा, बट हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। 2 डिग्री RX बन जाएगा प्लस H2O हो जाएगा। अगर हम यहां पर बेटा 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, तो 1 डिग्री एल्कोहल प्लस NaBr, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हीट, ये रिएक्शन SN2 को प्रोसीड करेगी, और जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा 1 डिग्री RX बन जाएगा प्लस NaHSO4 प्लस H2O, ये एज ए बाई प्रोडक्ट होगा, ठीक है। बाई प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं मेंशन करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। 1 डिग्री एल्कोहल अगर हमारे पास हो और KI हो, तो उस केस में हम यहां पर एक वीक एसिड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि खुद ये इसकी रिएक्टिविटी खुद ज्यादा होती है, तो वीक एसिड से भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज ही समझनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी कुछ भी फॉर्म में आपसे पूछ सकता है, और मेरा काम आपको पूरा एक एक स्टेटमेंट क्लियर करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास यहां पर SN2 रिएक्शन अगर प्रोसीड करेगा तो 1 डिग्री RX दे देगा प्लस KH2 PO4 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। ये बेसिक पार्ट हमारे पास होगा। अगर 2 डिग्री एल्कोहल लेता हूं यहां पर, 2 डिग्री एल्कोहल प्लस HI, ठीक है, तो HI के केस में हमारे पास यहां पर देखेगा कि HI के केस में अब मुझे यहां पर कोई एसिड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इजीली एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही काम करेगा। तो SN1 रिएक्शन प्रोसीड करेगा और 2 डिग्री RX कंपाउंड मुझे फॉर्म कर देगा प्लस H2O। और अगर बेटा यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल है और उसमें हम HCl ले रहे हैं, तो ये रिएक्शन एक और यहां पर कैटलिस्ट ही उसको हम बोल सकते हैं, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में हीट और SN2 रिएक्शन को प्रोसीड करता है, तो कंपाउंड तो 1 डिग्री RX ही देगा प्लस H2O ही देगा, लेकिन यहां पर रिएजेंट ने रिएक्शन को प्रोसीड करवाया, तो जो ये सॉरी कैटलिस्ट ने एक टाइप से बोलो तो दूसरा हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल होगा, 2 डिग्री एल्कोहल HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, यहां पर भी ZnCl2, हाँ बेटा, ओके, ZnCl2, और हीट का साइन, रिएक्शन यहां हो जाएगी SN1, तो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा बेटा 2 डिग्री RX प्लस H2O, ठीक है। ये कंप्लीट हमारे पास पाथ होगा। ये बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि कहां पर किस टाइप की रिएक्शन प्रोसीड होती है, किस टाइप की सिचुएशन होती है, ओके। अब यहां पर एक और बात करें बेटा, हम इस पॉइंट को रखते हुए ध्यान में, जो लास्ट रिएक्शन मैंने आपको बताई उसी के लिए, कि एक स्टेटमेंट आपको पूरा बनाओ कि Cl नेगेटिव is a weaker nucleophile, okay, then Br negative
एंड I नेगेटिव, ये बात सही है। न्यूक्लियोफिलिसिटी में ऑर्डर में आपने देखा होगा, सबसे पहले मैंने I लिखा है, फिर Br लिखा है, फिर Cl लिखा है, तो वो चीज समझना। So the strong Lewis acid is to be used such as anhydrous ZnCl2 is used as a catalyst ठीक है। अब इसी बेस पे बेटा यहां पर जो स्टेटमेंट बनता है, इसी के बेस पे वो ये बनता है, द प्रोसेस is known as Grove's process and the concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2 which is known as ल्यूकास रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ बेटा, ल्यूकास रिएजेंट आगे आता भी है, ल्यूकास टेस्ट, तो ल्यूकास रिएजेंट इसको बोला जाता है। सो आई होप कि बेटा आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है बेटा, तो ये प्रोसेस का नाम ध्यान रखना, ठीक है। एनहाइड्रस ZnCl2 ध्यान रखना, कंसंट्रेट, इस पूरे को ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है, और ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसके मैकेनिज्म में चलता हूं। मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो मैकेनिज्म में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले स्टेप में क्या होता है, CH3CH2OH। मैं इस तरीके से लेके चलता हूं, ये कोई एक अल्कोहल है 1 डिग्री, ठीक है। तो इस अल्कोहल में हमारे पास पहले स्टेप में ZnCl2 जब हम पास कर रहे हैं, तो ZnCl2 क्या करता है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। ये वेकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बेटा, तो ये क्या करेगा, आपका CH3CH2OH ZnCl2, और ये पॉजिटिव चार्ज, और इस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे ही इस पॉइंट में कन्वर्ट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया। अब ये पूरा पार्ट एक गुड लिविंग ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो क्या होगा बेटा, ये पूरे पार्ट में से कंप्लीटली वो रिमूव होगा, और साथ में जो HCl था, अब देखो यहां कंसंट्रेट HCl का नेगेटिव पार्ट है, वो सीधे सीधे आके अटैक करेगा। अटैक जैसे ही करेगा, तो ऑटोमेटिकली बेटा रिएक्शन हो जाएगी। SN2 में लिख दे रहा हूं, बस ध्यान रखना है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा CH3CH2Cl, और बाकी जो बाई प्रोडक्ट बनेगा, पहले उसको लिखूं, ZnCl2OH। इसके बाद ये रिएक्शन कैसे करता है, ZnCl2OH प्लस, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये लिख देता हूं यहां पर भी, ठीक है ना, प्लस H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव कहां से आया, Cl नेगेटिव HCl से, HCl में से Cl नेगेटिव यहां चले गया, H पॉजिटिव ये रहा, तो ये रिएक्शन करके ZnCl2 प्लस H2O। अब ये एनहाइड्रस नहीं रहा, ये अब हाइड्रस हो गया, हाइड्रस बन जाएगा। तो हाइड्रस होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, हाइड्रस, ठीक है, हाइड्रस हमारे पास फॉर्म बन जाएगा। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है, जिसके बेस पर मैकेनिज्म को भी देख पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, सिचुएशन को भी समझ पा रहे हैं।
और हमें यहां पर इस ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा तभी जाके हम वहां पर रिएक्शन को प्रोसीड कर पाएंगे। आई होप कि बेटा आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लियर भी किया होगा। ठीक है बेटा, ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।